हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का फलक तक इजहार में और इन अनकन्फर्म वार के सेकंड पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वंजी एक माफिया था और वे लुसियन एक टैटू आर्टिस्ट था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और वह भी बहुत अच्छी तरीके से। और आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि आखिर दोनों को मुलाकात कहाँ हुआ था और कहाँ दोनों एक दूसरे से मिले थे। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी रात का अंधेरा छाया हुआ था। शहर को या विंग के छोटे से अपार्टमेंट के खिड़कियों से अंधेरा रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा नीचे की बिजी सड़कों पर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई बड़ी जीत उसने हासिल करने वाला हो। हैरान मैम जी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरे जाल में कैसे फंसे, उसने धीरे से कहा और अपने हाथ में एक छोटी सी चेन लेकर उस चेन को घुमाता रहा। विंग की ये बहुत सी आदत थी। उसे उसके हाथों में जो कुछ भी कुछ चीज होता था वो उसे हर वक्त घुमाता था जब भी वह किसी बारे में सोचता था। इन पिछले कुछ दिनों से उसने जानबूझकर लानवांग जी के साथ वक्त बिताया था। पहले छोटी छोटी बातें, फिर गहरी गुफ्तगू और अब वांग जी उसके करीब आने लगा था। उसका प्लान पूरी तरह से सफल हो रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नाम को चेक किया, लैन वांग जी, द माफिया किंग। विंग की मुस्कुराहट उन गहरी हो गई। उसने कॉल को उठाई और एक हल्की सी नादाने लहजे में बोला, हाँ अब बस, क्या हुआ इतनी रात को कौन? कहीं मुझे मिस तो नहीं कर रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक शांत रहा। फिर वांग जी एक गहरी सी आवाज सुनाई दिया, तुम कहाँ हो? वो में एक सलारत भरी हंसी दिया और कहा, मैं अपने घर पर ही, और कमा हो सकता हूँ भला? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे फिलहाल में आ जाऊंगा बिना बताए? तुमने खाना खाया? वांग जी का सवाल सिंपल था, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सा फिक्र था। विंग थोड़ा सा रुका और फिर हल्की सी ठंडी सांस भर के बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। उसकी बोलने के लहजे ने एक निराशा थी, जैसे कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ वांग जी ने एक गहरी सी सांस लिया और कहा, मैं आ रहा हूँ। यही है, अचानक से उसके नोट से निकल गया, कैशमेट। लेकिन तभी उसने अपने आवाज को दबाते हुए कहा, तुम अपनी रात को यहाँ क्यों आ रहे हो? वन मैं ठीक हूँ। तन वांग जी कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। उन्हें एक नैपमा मुस्कुराहट को छुड़ाने की कोशिश किया। यह तो उसके प्लान से भी बेहतर हो रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है आ जाओ। वांग जी ने तभी बिना कुछ और कहे कॉल को काट दिया। बुइंग ने फोन को नीचे रखा और अपने छाती पर हाथ रखा। यह सब एक खेल था, एक चाल थी, लेकिन फिर भी उसके दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो रहा था। यह सब उसका प्लान का हिस्सा था। तो फिर ये उसके दिल में ऐसे अचानक से हलचल क्यों मची थी? उसने अपने सोच को थोड़ी देर के लिए दूर रखा और फिर हंसते लिए बोला, चले देखता है वांग जी, तुम और मजा कितना रेसिस्ट कर सकते हो? अब अब बस कुछ ही दिन में मेरी प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। और तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। विंग ने एक गहरी सी सांस भरी और फिर अपने होश को संभालते हुए दरवाजे को खोला। वन जी वहां खड़ा था, हमेशा की तरफ शांत, लेकिन उसके आंखों में कुछ अजीब सा था और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा गंभीर था। और इतनी रात को तुमने यहाँ? विंग अपना हासिल छुपाने की कोशिश किया, लेकिन वॉन जी ने अंदर कदम रखा और कहा, तो अकेले रहता हो, मुझे लगा तुमसे मिलना चाहिए। विंग अंदर आ गया। उसने एक ग्लास में पानी भरकर वॉन्ग जी की तरफ बढ़ा दिया। तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी लंचन? वॉन्ग जी ने ग्लास को लिया और फिर उस पानी को पीने लगा, पर उसकी निगाहें अभी भी वही से हटे नहीं थे। वो विंग से कहता है, तुम कुछ छुपा रहे हो विंग? रेन ने जरा सा मुस्कुराते हुए अपने आंखों को छुपा लिया। मैं क्या छुपा सकता हूँ तुमसे? लेकिन वांग जी एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे अब वांग जी के बिल्कुल करीब था। सच? रेन का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा, लेकिन उसने अपने मुस्कुराना आदत से उसे अपने ऑफकोर्स फीलिंग्स को दबाते हुए कहा, सच तो ये है कि तुम मुझे पसंद करते हो लंदन। तुम मेरे बिना चैन से नहीं रह सकती हो, है ना? उसकी आवाज में एक हल्का सा नाटीनेस था, मालूम कि वो वांग जी को छेड़ना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वांग जी उसका इतना पास होने से कैसे बचे। वह बिल्कुल बेचैन हो रहा था। वांग जी ने ऊपर के लिए चुप करा और फिर फ्रेंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा समंदर था, जिसमें शांति भी थी और तूफान भी। अब नहीं कर रहा था। वही एक पल के लिए चौंक गया। उसने एक
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रणजी ऐसा सीधा सीधा जवाब दे देगा। उसका मजाक, उसका प्लान सब ऊपर के लिए भड़क गया था। लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को दबाते हुए हल्का सा हंसी देकर कहा, तो फिर तुम फंस चुके हो लजान। मान बर क्या मैं जो चाहूंगा तो मुझे वो तो भी है ना। रमज ने अपनी नजर उस पर टिकाए रखी और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि प्यार एक चाल है तो शायद हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में फंस चुका हूँ। वेन ने एक पल के लिए अपना मुंह भर लिया, लेकिन उसने मान तौर पर ब्रांची को अपने करीब ला रहा था, या फिर उसके दिल में के गहराइयों में अभी अभी कोई एहसास था जो कि खुद नहीं समझ पा रहा था। उसने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखते हुए कहा, तुम इतने सीरियस मत बना लज्जन, सिर्फ एक लौट की बात है। तुम मुझे देखने आए थे। देख लिया अरब चार, अपने उस बड़े से विला में जाकर सो जा। रोंगजी ने एक गहरी सी सांस छोड़ी। तुम जो हमेशा जितने दूर करने की कोशिश करो फिर मैं दूर नहीं जाऊंगा। वो ना अपना हंसी दबाई और रोंगजी को टीज करते हुए कहा, तुम्हें छोटी जगह पर रहने की आदत नहीं है ना, लगता हो अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोंगजी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ एक आखिरी बार देखा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। वेन वहां अकेला खड़ा था। चाँद ने उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने वो गहरी सांस भरी, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या ये सच में सिर्फ एक प्लान था, या फिर वांगजी के साथ बिताया हर पल में कुछ और ही छुटा था जो उसके खुद की कंट्रोल से बाहर था। उसने अपने हाथ से अपना चेस्ट को पकड़ा। उसके दिल में अजीब सा बेचैनी हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये क्या हो रहा है मुझे। विलियम अपना उस छोटे से अपार्टमेंट के अंदर ही अकेले एक सोफे पर गिर गया। उसका दिल अपनी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ अपनी चेस्ट पर रखा, जैसे कि वो उसे दबाकर शांत करना चाहता था, और मन में बार बार तंग है कि ये क्या हो रहा है मुझे। रंग की वो गहरी नजर अब भी उसके दिमाग में घूम रहा था। उसका वो शरारत लेकिन ठोस जवाब, अगर मैं कहूँ हाँ, वेन के लिए ये सब एक थीम जैसा था। उसने तो सिर्फ एक टीसिंग किया था मजाक मजाक में। यह उसका प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। फिर के वांगजी के जवाब ने उसके अंदर कुछ तूफान सा मचा रहा था। उसके अंदर मैंने कुछ हिला दिया था। उसने अपने आंखों पर बंद किया। बस वेन, अब बस कर। अब वो कितने बार उसके बारे में तो सोचे था। यह सब कुछ एक गेम है। तुम्हें क्या हो रहा है। तुम उतने तेजी से क्यों धड़क रहे हो। तुम्हें उस गेम का हिस्सा बनना है, ना कि उस गेम को असल में जीना है। ये कह के वो अपने दिल को शांत करने लगा, लेकिन उसका दिल थामने का, भोंकने का मान ही नहीं ले रहा था। मानो कि उसका दिल उसका नहीं, अब किसी और का हो चुका है। लेकिन जब उसने अपने आंखें खोली तब रांची का जो पैरफली निगाह है उसे अभी भी याद आ रहा था। सब कुछ फिर से उसके सामने आ गया। दूसरी तरफ रांची अपने गाड़ी को चलाते हुए अपने फिलहाल की तरफ वापस जा रहा था। बाहर गहरी रात हो गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसके अंदर विंग की वो मुस्कुराहट, उसकी आंखों में छुपी हुई वो विचलन, उसकी मुस्कुराने की आदत, सब कुछ जैसे पहले बन चुका था। उसने अपनी उंगली को स्टीयरिंग व्हील पर कस के पकड़ लिया और अपने मन में सोचा कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है। विंग हमेशा मजाक करता था, लेकिन आज उसके शब्दों के पीछे कुछ और ही था। वो जब मजाक में बोल रहा था कि तुम फंस चुके हो लग जा, तो डैरस मजाक कर रहा था। वांगजी को बिल्कुल नहीं लगता कि वो तो मजाक कर रहा था, बल्कि उसकी बातों में कोई गहरी शब्द छुपी थी जो कि वांगजी समझना चाहता था। जैसे ही वांगजी अपने बिला की गेट पर आ गया, उसने एक काली गहरी सांस छोड़ी और उसके सामने ही उनका चेहरा बार बार आ रहा था। उसने अपने मन में बोला, वो जिस तुम चाहते हो कि तुम उस बॉम्ब की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ढूंढ कर निकालूंगा कि तुम आखिर क्या छुपा रहे हो। मुझे पता है कि तुमको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन याद रखना, आज तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत लग गया है तुम्हारी वो मुस्कुराता हुआ फेस देखने की। और जब तुम ऐसे टेंशन में होते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उस रात दोनों में अपनी अपनी जगह पर सो गए, लेकिन नींद किसी को भी अच्छे से नहीं लाया था। अगली सुबह जब धूप उसके चेहरे को चुन रहा था, तब पुए ने अपनी आंखों को खोला। उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया, लेकिन अगली सुबह खिड़कियों से आती हुई हल्की हल्की धूप जब विंग के चेहरे पर पड़ता है, तब विंग अपना आंखें खोलता है। उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया, क्योंकि कल रात की बातें अभी वो उसके दिमाग में घूम रहा था।
जैसे अब वो अपने उन उलझनों को खत्म करना चाहता हो। बस आप और नहीं सोचना, मुझे सिर्फ अपने प्लान पर ध्यान देना है। रेन उठकर मिरर के सामने जाता है। वो फ्रेश होता है और मिरर के सामने खड़ा हो गया। अपने आंखों में झांकते हुए विंग ने बोला, रेन, तुम इंटेलिजेंट हो। याद करो कि बचपन से तुम में क्या क्या सहा है। तुम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे कि कब तुम उस औरत से बदला लोगे, और अब बस नहीं, ये सब इमोशंस वगैरह ये सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस अपने प्लान पर फोकस करना होगा। हाँ, विंग फोकस, विंग फोकस, वो कह के विंग अपने आप को सांत्वना देने लगा। विंग अपने आप को बहुत देर तक शांत करता है, लेकिन जैसे ही उसने अपने फोन को उठाया, उसने एक मैसेज देखा जो देखकर उसकी दिल एक पल के नहीं रुक गया। मैसेज लाइन वॉन्ग जी की तरफ से था। उसमें लिखा था, वन नाइट ब्रेकफास्ट टुगेदर। वेन ने अपने आंखों को झपकाई और कहा, हाँ ये क्या था? वॉन्ग जी ने खुद मैसेज किया, वो भी ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा है। उसने अपना हंसी को दबाते हुए फिर से बोला, अगर तुम खुद मेरे जाल में फंसना चाहते हो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझे और मेहनत करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम धीरे धीरे मेरे जाल में फंसते जा रहे हो, जिसको मुझे कब से इंतजार था। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा बेचैनी खा रहा था। क्या वो सच में सिर्फ एक प्लान के लिए नीचे के करीब चल रहा था, और फिर कुछ और भी था जो उसकी दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वॉन्ग जी ने टेबल सेट कर दिया था। एकदम परफेक्ट तरीके से उसने हर चीज अपनी अपने जगह पर रखा, क्योंकि वो उसे एक छोटा सा डेट की तरफ ले रहा था, और वो इस छोटे से डेट को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। जब उसने वॉन्ग जी को विंग को मैसेज भेजा तो उसका बस एक सिंपल प्लान था। उसे मिलकर सच का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन सच क्या था? जब विंग उसके करीब होता है तो उसके दिल अजीब तरीके से धड़कने लगता है। विंग एक पहले की तरह थे वॉन्ग जी के लिए। कभी वो मुस्कुराता था तो कभी गहरे इमोशन छुपा लेता था। वॉन्ग जी ने विंग को लाने के लिए एक कार भेज दिया था। कार से ही लैंड मेंशन के सामने रुकता है। विंग उस कार से उतरता है और दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुलता, वॉन्ग जी अपने सोच में डूबा हुआ था। फिर विंग को देखकर तुरंत अपना सोच बंद कर देता है। विंग उसके सामने खड़ा था, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। तो लंजन, आज तुम्हें मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना है, विंग ने एक मजाक भरे लहजे में कहा। वॉन्ग जी ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। हाँ बैठो। और फिर वो दोनों सामने सामने बैठे। एक नया कहानी बन रहा था जो शायद एक प्लान का शुरू से ही हिस्सा था, लेकिन अब शायद ये प्लान कुछ और ही निर्भर जा रहा था। विंग ने चॉपस्टिक्स को अपने हाथ में उठाया और एकदम से अलग सी शरारत भी स्माइल दी। व्यंजन, तुम खुद से इनवाइट कर रहे हो मुझे? मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ अपने इस बड़े सी विला में अकेले रहने पसंद है। वॉन्ग जी ने शांत चेहरा बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई छुपी नहीं सकती थी। उसने विंग को देखते हुए कहा, तुम गलत थे। विंग ने तो पहले एक पल के लिए वॉन्ग को देखा, फिर इसका मजाक बनाने लगा और कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ और कितना अच्छा लगता है? वॉन्ग जी ने पुनः पल के झपकाए जवाब दिया, हाँ। विंग की हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। पता नहीं वो इस आंसर को कितनी बार सुन चुका है, लेकिन हर बार उसे वो आंसर अजीब सा एहसास करवाने लगता है। लेकिन फिर उसने अपने कैजुअल मुस्कुराहट बनाए रखी और कहा, तुम सच में बड़े ही सीधे साधे हो लंजन। थोड़ा सा मिस्टीरियस बना, वरना वो तुम्हें बोरिंग कहेंगे। और वैसे भी जब तुम ऐसे हरकत करते हो तो तुम्हें माफिया वालों को क्वालिटी से नहीं दिखता। अगर तुम सबके सामने अपने ये साइड को दिखाते रहे तो सब तो तुम्हें माफिया मानने से रहे। वॉन्ग जी आप विंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरे आप विंग के लिए है। विंग को समझ नहीं आता और कहता है, क्या? वॉन्ग जी कहता है, इस साइड से और सिर्फ विंग के लिए है। ब्रेकफास्ट के बीच दोनों के बीच में एक सुकून था। दोनों ही धीरे धीरे खाना खा रहे थे। कभी कभी विंग वॉन्ग जी को टीज किया करता था, लेकिन वॉन्ग जी विंग की बातों का कोई जवाब नहीं देता था। थोड़ी देर बाद वॉन्ग जी ने हल्की सी साय किया और पीछे झुककर बोला, वंजन, तुम जानते हो ना, एक दिन में चला जाऊंगा। वॉन्ग जी ने अपने चॉपस्टिक को वहीं पे लौट दिया और पूछा, कहा। उसके शब्दों में बहुत ही ज्यादा टेंशन था। वो ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुमसे दूर। वॉन्ग जी का दिल एक सेकंड के लिए धड़कना बंद कर चुका था। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी जो उसके चेहरे पर नहीं आ रहा था।
लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए चुप नहीं हो सकता था। उसकी आंखों में टेंशन था। और फोंची ने कहा, तुम नहीं जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगा। वो ने अपनी आंखें झपकाई। उसका दिल भी एक अजीब सी धुंध में घिरा हुआ था। क्या यह सिर्फ एक प्लान था या फिर वांची की बातें था जो उसके अंदर को और एहसास को जगा रहा था? लेकिन उसने अपना मन टाइम में रखा। उसने अपने असली फेस को छुपाते हुए अपने फेक फेस को दिखाते हुए कहा, कहते हो रंजय, अगर तुम मुझे रोक सको तो फिर साथ में रुक जाऊं। वांची ने बिना किसी शब्द के उसकी तरफ देखा। उसकी दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा और तुम्हें कभी भी अपने से तो नहीं जाने दूंगा विंग। ब्रेकफास्ट अब खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों के दिल में अजीब सा हलचल हो रहा था। दोनों के दिल में ही काओस मचा हुआ था। विंग के अंदर वांची का वो साथ, वो चुपती हुई बात जो वांची ने कहा था, तुम नहीं जाओगे, उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। और वही अपने मन में सोचता है, ये क्या था? एक वादा, एक धमकी, या फिर कुछ और जो उसकी दिल समझना नहीं चाहता था, लेकिन दिमाग मना कर रहा था। लेनजान, विंग ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने बातें शुरू किया और कहा, तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बंधा रहूंगा? वांग जी अपने कप को नीचे लगता है और विंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में वही गहरे समंदर था, शांत लेकिन तूफानी। उसने कहा, तुम खुद को बंधा हो नहीं मानते क्या? विंग एक पल के लिए चुप हो गया। ये सवाल उसका प्लान के लिए काफी था। एक तीर की तलब था जो वांची को अपने जाल में फंसाना चाहता था। लेकिन अब ऐसे क्यों लग रहा था कि जैसे वो उस जाल में खुद ही फंसता जा रहा था। वो अपने ही जाल में उलझता हुआ जा रहा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और एक जोर से हंसी छोड़ दी और कहा, तुम भी नंजन कितने सीरियस हो जाते हैं। मैं तुमने सब कहा था, तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुमसे दिल लगा बैठूंगा? उसने अपने बाल को पीछे किया और सोफे पर झुक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था, तो कि कहीं वांची उसके दिल का सच ने देख ले। वांची ने कुछ पल तक तो चुप रखा, लेकिन फिर उसने विंग को देखा। उसके चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें जैसे विंग को उस मास्क को छेड़ रही थी। उसने कहा, तुम मजाक में भी सच छुपा लेते हैं। विंग के दिल में एक बार के लिए फिर धड़क उठा। विंग डर गया था, क्या यह आदमी सच में उसके चेहरे को पढ़ सकता है? यह आदमी कैसे हर बार उसके दिल के बातों को समझ जाता था? उसने ये मुस्कुराहट बनाए रखा और बोला, अच्छा तो तुमने क्या लगता है मेरे सच क्या है? वांग जी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम मुझसे पूछ जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे। नूरिन का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। उसकी मुस्कुराहट अब उसके उस डर के पीछे दब गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सा चिंगारी छलकी। उसने कहा, तुम्हें बहुत भरोसा है आपकी पर लंजर, लेकिन याद रखो, मैं वो नहीं जो दिखता हूँ और वो नहीं जो पकड़ा जा सको। वोंची ने सिर्फ उसकी तरफ देखा, बिना किसी जवाब के। उसका साइलेंस ही विंग के लिए एक चैलेंज बन गया था। दूसरी तरफ विंग का मन वांग जी अपने पिला के बड़े से हॉल में अकेला बैठा था। विंग चला गया, लेकिन उसकी वो सवालते भरी हंसी, उसकी वो छुपी हुई उलझन, सब कुछ वांग जी के दिमाग में बार बार लौट आ रहा था। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी जेड के स्टैचू उठा जो कि उसका फैमिली का निशानी था और उसने घूमने लगा उसे। उसने अपने मन में कहा, वही तुम क्या छुपा रहे हो? उसने धीरे से कहा और जैसे ही वो स्टैचू उसे जवाब दे सकती हो। वांग जी उस स्टैचू की तरफ ही देख रहा था, जैसे कि ये उस स्टैचू से कुछ जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अब विंग के साथ एक अजीब सा रिश्ता फील होता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उस विंग के साथ उसका कोई गहरा नाता बन गया था। वह तो बस उसे मिलना चाहता था, उसकी फिक्र करना चाहता था, लेकिन हर बार विंग के साथ उसके दिल में एक नए पहलू छोड़ देता था। वांग जी को अपने पुलिस के बारे में खुद ही पता नहीं चल रहा था कि विंग के साथ उसे हर बार कांटे की तरह चुभता है। जब भी विंग ऐसी कोई टीजिंग वांग जी को करता है, क्या पुलिस सच में उससे खेल रहा था या फिर उसकी हंसी के पीछे कुछ और ही था, कुछ जो शायद विंग खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वांग जी ने उस स्टैचू को टेबल पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लिया। अपने मुंह में दोहराने लगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा फी, चाहे तुम कितने भी छुपा।
अगली रात विन अपनों खिड़कियों की अपार्टमेंट की खिड़कियों के पास खड़ा था। उसके हाथों में वही छोटी सी चेन था जो कि वो अपने उंगलियों में लेकर घुमा रहा था। उसके प्लान अभी भी उसके दिमाग में था, वांची को अपने करीब लाना, उसकी ताकत का फायदा उठाना। लेकिन हर बार जब वांची उसके सामने रहता था, उसका दिल उसका दिमाग से लड़ने लगता था। तभी उसके फोन फिर से बज गए। स्क्रीन पर फुली नाम वांची द माफिया किंग। मोइन ने एक पल के लिए फोन को देखा, फिर एक सलाहते हुए मुस्कुराहट के साथ उस कॉल को उठा लिया और कहा, क्या बात है लंजा, रात को फिर से मुझे याद किया? वांची की आवाज वही शांत लेकिन ठोस था। उसने अपने धीमे से आवाज में कहा, तुमसे मिलना है। लेन ने अपना हंसी दबाई। इतनी रात को? तो हमारी आदत पड़ रहा है क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। वांची ने सीधे सीधे जवाब दिया। वेल का दिल एक तार के लिए फिर से तेजी से धड़क उठा। ये क्या था? वांची ऐसे क्यों बढ़ रहा था? उसने अपने इनर सांस को छुपाते हुए बोला, ठीक है अच्छा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें इतने आसानी से अपने सच नहीं बताऊंगा। वांची ने कुछ नहीं कहा, बस कल कटपट हुआ। कुछ नहीं बोला। वापस तुम्हारी चाहिए फंसता जा रहा है। विल ने अपना चेस्ट को रब किया और उसे समझाना चाहता था। कुछ ही देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुआ। विल ने दरवाजा खोला और वहां फ्रांची खड़ा था। उसकी आंखों में पूरी गहरी सी चिंता थी, वही शांति, और शायद वही प्यार जो फ्रेंक देखना नहीं चाहता था। तो लंजा, विल ने शरारत भरे लहजे से कहा, क्या बात करनी थी? मुराद कहा। फ्रांची ने एक कदम आगे बढ़ाया और फोन के बिल्कुल करीब आकर बोला, तुम मुझसे क्यों भाग रहे ना? वांची का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह सवाल उसके प्लान के खिलाफ एक तीर नहीं बल्कि एक सुसाद है। उसने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। भाग रहा है? मैं तो यही होना चाह। उसने मजाक नहीं कहा, लेकिन उसके दिल जानता था कि वांची का यह सवाल कितना सच था। वांची ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, तुम अपने दिल से भाग रहे हो वही। अलग क्या होगा? चाहे फिर वांची से भागना हो या खुद वेइंग का उससे दिल से भागना हो, दोनों में डिफरेंस क्या था? एक ही तो शब्द था दोनों। लेकिन वांची का वो शब्द वेइंग को उसके लिए एक आईने जैसा था, जिसमें वो अपना चेहरा देखना नहीं चाहता था। उसने अपने आंखों को झपकाई, एक जोर से हंसी दिया और कहा, लंचा, तुम ना ये क्या फिल्म में लॉयल्स बोल दूंगा कि तुम एक माफिया हो, तुम्हें तो नाक दूंगा, काट दूंगा, ऐसे शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही ये ऐसे पार भाई और फ्लर्टिंग लाइन। लेकिन रात के मुंह के बातों से थोड़ा सा रुसा हो गया था। उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं कोई दिल से दिल तक नहीं खेल लेना था। वांची ने उसकी तरफ एक पल भी नजर में नहीं हटाई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जो फिल्म को हर मजाक को छुपाने से रोक रहा था। कि फ्रांची को यह बुरा लगा था कि विंग उसकी फीलिंग्स का कैसे मजाक बना सकता है। उसका मजाक बना ही तब तो फ्रांची सहन कर सकता था, लेकिन उसका फीलिंग्स का मजाक यह फ्रांची से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। फ्रांची और फ्रेंड की तरफ देखने लगा। उसका आंखें काफी ज्यादा उदास था। तुम खेले तो खेल रहे हो फ्रेंड, लेकिन ये खेल सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम अपने खुद के दिल के साथ भी खेल रहे हो। फ्रांची का हाथ एक पल के लिए वरुण के चेहरे को पास जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में हवा नहीं आता क्या। अगले ही पल वरुण ने अपने आप को समझते हुए अपने हाथों को नीचे रख लिया। वरुण के हाथ एक पल के लिए इसके चेहरे ने घूमता हुआ रुक गया। ये बात उसके दिल में एक तीर की तरह लगी। उसने अपने इमोशंस को छुपाने के लिए एक बार मुस्कुराहट दी, एक बार मास्क पहन लिया और कहा, तुम्हें बुरा समझ रहा है लंजन? तो बता, ये खेल में जीत रहा हो या फिर हार रहा हो? वरुण ने एक कदम और आगे बढ़ा। के इतने करीब था कि ट्रेन उसकी सांसों की गणनाओं को भी महसूस कर सकता था। तुम हार रहे हो ले, क्योंकि तुम अपने दिल को नहीं जीत सकते। तुम अपने दिल से झूठ नहीं पड़ सकते। रेन का चेहरा एक पल के लिए बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी झलक रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है लंजा, मेरा दिल इतना कमजोर है कि तुम्हारी बातों से पिघल जाएगा? वांची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वेन की आंखों में देखा और उसका साइलेंस ही वेन के लिए एक जवाब बन गया था। वेन ने अपने मजर हटा ली, जैसे उसे गहरी नजर से भागना चाहता था। उसने अपने हाथ से उस चैन को जोर से दबाते हुए बोला, तुम यहाँ मुझे बातें सुनने के लिए आई हो या फिर मुझे लेक्चर देने के लिए, ताना सुनाने के लिए? वांची ने धीरे से घूमा, मुँह तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ और समझने के लिए आया हूँ। वेन का दिल एक बार फिर से तेजी से धड़क उठा था। ये क्या था? ये शांति, ये गहराई,
वांची की हर बात उसके प्लान को एक नया मोड़ देने लगा। उसने अपने सिर को थोड़ा सा हिलाया और अपनी सारी सोच को अपने दिमाग से निकालते हुए कहा, तो समझ लो रंजन, मैं वही हूँ जो दिखता हूँ। एक मजाकिया और सरल आदमी जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है, तुम इसमें कोई गहरा मतलब क्यों भूल लेना। वांची ने एक गहरी सी सांस ली और बोला, क्योंकि तुम वह नहीं हो तो दिखते हो। वह उनका दिल एक पल के लिए झिझक गया। उसने अपने आंखें को बंद कर लिया, जैसे कि वह अपना अंदर के उस तूफान को शांत करना चाहता है। तुम गलत हो रंजन, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडाहट थी। वांची ने उसका करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिसमें वो चिम थी। फिर एक पल के लिए आंखें खोला और वांची के आंखों की गहराई में झुक गया। एक अजीब सी हलचल दोनों के बीच में मिजाज रहा था। ये चिन, वांची ने धीरे से कहा, तुम इसे की भुना रही हो। वांची ने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन वांची की पकड़ में एक अजीब सी मजबूरी थी। ये योगासक आदत है, उसे जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आंखें वांची से मिलाने के लिए कतरा रहा था। वांची ने उस चैन को अपने हाथों में लिया और उसे देखा। यह आदत मैंने फ्रेंड, ये तुम्हारा सच है। फ्रेंड का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। यह चैन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा थी, एक याद, एक तर्क, एक वादा जो उसने कभी खुद से किया था। लेकिन फ्रांची को यह कैसे पता। उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता रंजन, तुम बस अपनी सोच को मुझ पर थोप रहे हो। रंजन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा चिंता था। वो उनको लेकर टेंशन में था। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता ग्लेन, लेकिन तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो। रांची की बातों से ग्लेन ने जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मुझे छोड़ रंजन, तुम सच में मुझे नहीं जानते। मैं वो हूँ जो हर खेल जीत जाता है। रांची ने एक पल के लिए चुप रहा, उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, तो ये खेल जीत कर दिखा। वे अपने दिल से लड़कर देखो। रिंग का दिल एक पल के लिए फिर से तेजी के साथ धड़क उठा था। ये खेल अब उसके हाथ से निकल जा रहा था। रांची की बातें उसका प्राण को नहीं, बल्कि उसके दिल को छेड़ रही थी। उसने अपने आंखों पर बंद किया और बोला, तुम जा रंजन, मुझे अकेला छोड़ दो। रांची ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे दरवाजे खुलकर दरवाजे से बाहर चला गया। विन का अकेलापन, विन वह अकेला खड़ा था। रात का गहराई, उस रात का अंधेरा उसके छोटे से अपार्टमेंट में फैल चुका था, लेकिन उसके दिल में एक और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसने उस चेन को अपने हाथों में लिया और उसे घुमाने लगा। ये चेन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा थी, एक बीता हुआ कल, एक दर्द जो उसने कभी किसी के सामने नहीं खोला था। रांची, तू कैसे जान गए? उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद उसके कानों में पहुंच गए। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, ये सब बस एक प्लान है फ्रेंड, तुझे उसकी ताकत चाहिए, उसका दिल नहीं। लेकिन जब उसने अपने आंखों पर खोला, वांची का वो शांत चेहरा, उसकी गहरी नजर, सब कुछ फिर से उसके सामने आना था। क्या ये सच में सिर्फ एक खेल था, या फिर वांची उसके दिल का को सच जान गया था, जो कि ग्लेन खुद से छुपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वांची का फैसला, आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वांची ने यह फैसला कर लिया था कि वो ग्लेन को अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। वांची अपने विला में वापस आ गया। उसने अपने कमरे की खिड़की खोल दी और रात के अंधेरों को देखने लगा। वेन की वो कांपती हुई आवाज, उसकी आंखों ने छुपा लिया वो दर्द, सब कुछ उसके दिमाग में बार बार लौटा रहा था। उसने अपने नैन में कहा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा ब्यून। उसने धीरे से कहा, जैसे वो बात फ्रेंड तक पहुंचाना चाहता है। वांची अपने फैसला कर लिया, चाहे फ्रेंड कितना भी भागने की कोशिश करे, वह उसके साथ जानकर ही रहेगा। ऐसा हालत उसका वो सच वेन को खुद से भी मिलवा देगा। अब वेन और वांची दोनों ही अपने बेड में थे। दोनों ही उस दिन के बारे में सोच रहे थे जब वो पहली बार मिले थे। वो वांची के लिए एक गहरी काली और सापित रात था, जब जिन को इंसान और उसके कुछ गुंडे ने वांची पर हमला कर दिया था। वांची को अकेला पाकर पहले तो वांची को बेहोश करके एक जगह में बंद कर दिया था। उसके ऊपर तरह तरह की टॉर्चर किया था, लेकिन जब वांची को होश आया तब वो समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे बस वहां से भागना था। वो कैसे भी करके प्लान बनाता है और उस गार्ड्स को चकना देकर वहां से भागता रहता है। जब वो भाग रहा था तब उस गार्ड्स को वांची के बारे में पता चल गया था। वो लोग वांची पर फायरिंग कर रहे थे। ऐसा करते करते एक गोलू वांची के पैरों में चुप गया था।
रंजी आगे आगे भाग रहा था और जिन क्रैंकर के लोग रंजी के पीछे पीछे भाग रहा था। रंजी कैसे भी करके भागते भागते उसे एक लाइट दिखा। वह उस लाइट को फॉलो करते करते वहां पहुंच गया। उसे उम्मीद था कि शायद उसे वहां से कोई हेल्प मिल सकता है, कोई वहां ऐसा हो जो उसका मदद कर सके। वो उलेन के टैटू पार्लर के सामने आ गया था। ये बस 1 साल पहले की बात है। वीरेन अपने पार्लर को बंद कर रहा था कि तब भी उसके सामने अचानक से एक आदमी आकर गिर गया। वो बिल्कुल फ्रेंक के पैरों के ऊपर गिरा था। एक पल के लिए डर गया था और कुछ चीख कर था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कोई इंसान है जो कि जख्मी है, तब उसने अपना टॉर्च चलाया और वांची की तरफ देखने लगा। वो उस इंसान को उठाने की कोशिश किया, लेकिन वह देख रहा था कि वहाँ खून की नदियां बह गया था, क्योंकि वांची के पैरों में 2 जगह पे रेत लगा हुआ था और उसके पैरों से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा था। वो निमित्त फ्रांची को उठाता है और उसे अपने पार्लर के अंदर ले जाता है। वो देख तब भी वो कुछ लोगों की आवाज सुनता है जो कि किसी को ढूंढ रहे थे और वह लोगों को बोल रहा था कि उसे ढूंढो, उसके पैरों में गोली लगी है, वो ज्यादा देर नहीं जा सकता। तब उनको समझ आ रहा कि ये लोग शायद उस आदमी को ढूंढ रहा था। यूरेन जल्द से जल्द उसे अपने पार्लर में छुपा दिया। उसने देखा कि वो ब्लड स्टैंड पे अभी वो उसके दुकान के सामने ही था। वो जल्दी से अंदर से एक बकेट पानी भर के लाया और उस खून के ऊपर गिरा दिया। देखते ही देखते वहां से वो खून का दाग मिट गया। रिंग अपना पार्लर को अंदर से बंद कर दिया और लाइट को ऑफ कर दिया। जब उनको लगा कि वह लोग चले गए हैं, तब रिंग ने वांची को अपने पार्लर के अंदर एक सेफ जगह पर बैठा दिया। उसने उसके पैर पर देखा जहाँ बुलेट लगा हुआ था। रिंग कहता है, ये तुम्हारे पैर इस वक्त तो बुलेट लगा हुआ है। वांची कहता है, निकालो इसे। वांची को बड़ा तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वांची उस दर्द को सो नहीं कर रहा था। उसके फेस पर एक्सप्रेशन दिख रहा था कि वो कैसे तड़प रहे हैं, लेकिन वो वहीं से मदद भी नहीं मांग रहा था। जो बात वही थी को भाग गया था। जब फ्रांची को बैंक का जरूरत था, तब भी फ्रांची उनको कह रहा था कि वह उसके अंदर से अपने हाथ को निकाले, क्योंकि वह विंग का हाथ जाने अनजाने में फ्रांची के ट्राउजर के पैरों के नीचे आ गया था। देखते ही देखते ब्लड लॉस के कारण फ्रांची वहां पर बेहोश हो गया था। विंग ने एक कपड़ा लिया और वांची के ऊन को जोर से बांध दिया। वह उस प्लेट को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह निकाल नहीं पा रहा था। फिर उसे याद आया कि अरे हाँ, साउ सिंचन, वो तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है ना। विंग तुरंत अपने फोन में से साउ सिंचन का नंबर डायल किया और उसे फोन लगाया। साउ सिंचन ने तुरंत विंग के फोन को पिक कर लिया और उसे पूछा कि क्या हुआ। विंग ने साउ सिंचन को सारी बातें बता दिया। साउ सिंचन आधे घंटे बाद वहां आ गया। वो आकर विंग के पैरों से गोली को निकाल दिया। जब वांची को होश आया, तब विंग उसके सामने बैठा हुआ था और उसका टेक केयर कर रहा था। उस रात वांची के चक्कर में विंग भी अपने घर पर नहीं गया था। साउ सिंचन में तो वांची का गोली को निकालकर उसके ड्रेसिंग करके उसे कुछ मेडिसिन देकर वहां से चला गया था, लेकिन विंग पूरी रात वांची का ख्याल रखता रहा। वांची को पूरी रात बीच बीच में होश आ रहा था और वो देख रहा था कि विंग कैसे उसको उसका टेक केयर कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है। ये बात कहीं ना कहीं वांची के दिल को छू गया था, क्योंकि ऐसा कई साल बीत गया है कि किसी ने वांची के लिए ऐसा फिक्र दिखाई थी। और एक तो वांची माफिया था जिसे सब लोग डरते थे या तो फिर नफरत करते थे। उस दिन सुबह के 3 बजे वांची का होश आया था। कृपा तरीके से वो घर जाना चाहता था, लेकिन विंग उसे घर नहीं जाने दिया। उसने कहा कि सुबह होगी वो घर जा पाएगा। वांची ने अपना आदमियों को फोन किया और हम लोगों को बुला लिया। वांची के कुछ भरोसेमंद लोग अगले दिन सुबह आकर वांची को लेकर गया, लेकिन वांची विंग का आहारी था। जब वह बर्बाद तरीके से हील हो गया था, तब वह विंग के पास आया था और अपने लेग्स में उन्हीं 2 जगह पर जहाँ पर उसके प्लेट की निशानियां थे, तब वह पर उसने डॉक्टर बनाया था। उस दिन विंग को पहली बार पता चला था कि वांची एक माफिया है। पहले तो विंग को थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन जब उसने देखा कि वांची कैसे उसे अच्छे से बात कर रहा है, तब उसे वांची के साथ पता नहीं क्यों लेकिन कंफर्टेबल फील हुआ। तभी उसने मन प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि वो वांची के पावर को यूज करना चाहता है। और कहीं ना कहीं उसका प्लान असर भी कर रहा था, क्योंकि वांची कुछ दिन बाद अपने एक एक आदमी को पकड़कर विंग के पार्लर में लेकर आता था और उन लोगों को टैटू करवाता था। पहले ही उन लोगों के बॉडी पर काफी सारे मार्क्स थे, क्योंकि ये बता पाते थे कि वो लोग माफिया है और वांची के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन वांची को तो विंग से मिलना था, इसी बहाने वो अपने आदमी पर टॉर्चर के ऊपर टॉर्चर करता जाता था और उसे जबरदस्ती विंग के पास पकड़ कर लाता था। दोनों ही अपने अपने रूम में ये सब सोचते सोचते मेंटल कर रहे मसले के मैंने ये वांची के लिए दिन एक कर्ज भरी नाइट था। लेकिन जब वह विंग से मिला, तब
उसे ऐसा लगा कि ये उसका लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन था। उस दिन से उसने वेन को चेस करना शुरू कर दिया था। पहले तो उसके अंदर ये हिम्मत नहीं था कि वह वेन के साथ अपने रिश्ते की बातें कैसे करे, क्योंकि वह एक माफिया था और वो नहीं चाहता था कि वेन उसके साथ दलदल में फंसे। लेकिन बाद में जैसे जैसे वह वेन से मिलता गया, उसे महसूस हुआ कि वेन उसके साथ रहना चाहता है। शायद तब उसने वेन को बताने का डिसाइड किया। तो आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। कल की पार्ट में